हाँ बच्चों, तो अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया था, इक्वल्स 1/पाई/0 सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। ऐसा हमने एक फॉर्मूला बना लिया था, इक्वल्स 1/4पाई/0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हम वेक्टर लगा देते हैं और डायरेक्शन उसकी सेम थी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। आगे इसमें कुछ चीजें हम और एडअप करते हैं। अभी तो हमने एक सोर्स चार्ज लिया था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गई। अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, कैसे हो बेटा, ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इस कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं, उन चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो फिर वो हम कितनी निकालेंगे, वो क्या होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। एज्यूम करो बच्चे कि आपके पास कई सारे चार्जेस हैं। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 है, यहां पर है Q1 चार्ज। एक और चार्ज है Q2 है, वो यहां पर है। सारे पॉजिटिव चार्जेस है। कैसे चार्जेस है बेटा, पॉजिटिव चार्जेस। एक और चार्ज है Q3 है, वो यहां पर है। ये सब सोर्स चार्जेस हैं, स्टेशनरी है, सोर्स चार्जेस है। इन सभी चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर मैं वो पॉइंट यहां लेता हूं, ये P पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, क्या निकालनी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो Q1 चार्ज है वो A पॉइंट पर था, Q2 B पर है, Q3 C पर है, ऐसे है। अगर हम इनकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर पहले चार्ज की वजह से कितनी होगी। पहले चार्ज की वजह से ये देखो सेपरेशन जो है बेटा वो R1 है। कितना है, R1 है। AP जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, R1 दे रखा है। और यहां पर हम क्या लेके आएंगे, एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। P पॉइंट पर क्या लेके आएंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे। तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में ही होगा, इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। उसको मैं E1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, E1 मान ले, E1 हो गया। सिमिलरली जो दूसरा चार्ज वो है हमारा Q2। इसकी वजह से यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये सेपरेशन में R2 मानता हूं। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैं E2 मानता हूं, ड्यू टू Q2 चार्ज एट पॉइंट P। ऐसे ही Q3 चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाली है, Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आने वाली है, मैं ये जो सेपरेशन मानता हूं वो R3 मानता हूं। क्या मानता हूं बच्चे, R3 मानता हूं। वो हमारी क्या हो जाएगी, E3 हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। तो अगर हम इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3, इन सब की वजह से अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं एट पॉइंट P, तो हम क्या करेंगे, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को एडअप कर देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3। इनका हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर सम अगर इनका करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू वेरियस चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस वो अप टू n नंबर तक हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, वेरियस चार्जेस। क्या हो जाएगा बेटा, हम इन सब का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। जहां जहां वर्ड सुपर पोजिशन आता है मीन्स हम कुछ चीजों को क्या कर रहे होते हैं, एडअप कर रहे होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर क्या हो जाएगी, E1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 चार्ज, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 चार्ज, डॉट 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 अप टू En इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्ज। क्या ये बात बच्चे आपको क्लियर हो गई। ये हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। कई सारे चार्जेस हैं, उनकी वजह से P पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम सब इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सबका हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर सम करने। बात समझ में आ गई। अब एक और बात आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसी होगी। अगर हम सोर्स चार्ज पॉजिटिव लेते हैं या सोर्स चार्ज नेगेटिव लेते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी। देखो
डायरेक्शन ऑफ, मैंने इतना तो बताया है कि जो वेक्टर ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो सिमिलर होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये बात तो मैं बता चुका हूं। जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी के सिमिलर किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। मान लो मैं पहला चार्ज ले रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, क्या ले रहा हूं बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव, और सोर्स चार्ज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। जब मैं बोलता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, इट मींस मैं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव ले रहा हूं। टेस्ट चार्ज तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपकी सारी बुक्स में टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव कंसीडर किया है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मैंने सोर्स चार्ज लिया बट पॉजिटिव चार्ज, बात क्लियर हो गई ना। ये पॉजिटिव का कैपिटल क्यू है, ठीक है ना। अब मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर के आता हूं, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये क्यू नॉट लेके आता हूं। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में टेस्ट चार्ज है। ये सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, सेम पोलरिटी है, ये इसको क्या करने वाला है बेटा, रिपेल करने वाला है। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, और जो फोर्स की डायरेक्शन वही किसकी डायरेक्शन, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। जब मैं सोर्स चार्ज को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, रेडियली आउटवर्ड हो गई। क्या हो गई बच्चे, रेडियली आउटवर्ड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी तो रेडियली आउटवर्ड हो गई। जब मैं सोर्स चार्ज पॉजिटिव लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और ये याद नहीं करना है, इसके पीछे लॉजिक है, फोर्स का लॉजिक है, रेडियली आउट, रेडियस के लाइन के अलोंग है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में। जब मैं रेडियली आउटवर्ड बोल रहा हूं तो रेडियस के लाइन के अलोंग है, रेडियस का लाइन मतलब यहां से मैं सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, रेडियस की लाइन के अलोंग है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो गई बच्चे, रेडियली आउटवर्ड हो गई। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर मैं बनाना चाहूं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जब मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूं इट मींस मैं सोर्स चार्ज नेगेटिव ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा, सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले रहा हूं। टेस्ट चार्ज तो हमारा पॉजिटिव ही होगा, मैंने सोर्स चार्ज लिया नेगेटिव, लो माइनस का कैपिटल क्यू लिया। मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहा हूं सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, वो हमारा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव का क्यू नॉट क्या रहने वाला है बेटा, पॉजिटिव क्यू नॉट रहने वाला है, पॉजिटिव क्यू नॉट। बात क्लियर हो गई। अब देखो ये निगेटिव वाला जो है, सोर्स चार्ज निगेटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स किधर लगने वाला है, फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। जब फोर्स की डायरेक्शन ये है तो यही किसकी डायरेक्शन हो गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो गई। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है बेटा, उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। क्या बच्चों आपको ये बात क्लियर हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड होती है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। बात क्लियर हो गई, रेडियली इनवर्ड। आगे पढ़ते हैं, इतनी लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा डायरेक्शन की बात। आगे हम एक बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। आप इसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी 10th क्लास में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी सीखा था, वहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी सीखा था। यहां पर भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में सीख रहे हैं, आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली पाथ होते हैं, पाथ होते हैं आइदर स्ट्रेट और कर्व, कैसे भी हो सकते हैं। दीज आर द पाथ आइदर स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट पाथ भी हो सकते हैं या फिर कर्व हो सकते हैं, आइदर स्ट्रेट और कर्व। एक खास कंडीशन है इसमें एक खास कंडीशन है, वो क्या है बेटा, आइदर स्ट्रेट और कर्व। कंडीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हम पाथ पर किसी भी पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पाथ है उस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं बेटा, टेंजेंट।
टेंजेंट आप सभी पढ़ के आए होंगे, कर्व पर हम टेंजेंट बना लेते हैं जब हम रेडियस वाले वेक्टर से 90 डिग्री का लाइन बनाए, परपेंडिकुलर लाइन बनाए, तो वो क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो खास बात यह है कि बेटा अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्या ड्रॉ कर लें बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताएगा सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट gives the direction of electric field intensity, direction of electric field intensity at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट बनाते हैं बेटा, तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक लाइन लेता हूं, ये मैंने एक कर्व लाइन ले ली और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक ऐसी लाइन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं, लेट अस अस्यूम मैं इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बना रहा हूं, ये टेंजेंट बना दिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को ए देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट ए कैसी हो गई, ये हो गई। अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को बी नाम दे दूं, बी नाम दे दूं, तो इस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में देखता हूं तो बेटा मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी बताएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर द पाथ्स आइदर स्ट्रेट और कर्व, सीधे हो सकते हैं, कर्व हो सकते हैं। एक खास बात, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कहीं पर भी टेंजेंट बनाए, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, वो टेंजेंट हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्या ये बात आपको बच्चे क्लियर हो गई। हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस, अपोजिट चार्जेस, कुछ ऐसे हम पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं, पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बच्चे ये बात आपको क्लियर हो रही है, पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यहां पर ड्रॉ करने। तो पहला हमारा चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जब मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, इट मीन सोर्स चार्ज हमको पॉजिटिव लेना है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है हमारा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, ठीक है ना। अब फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी, रेडियली आउटवर्ड, कैसी रहने वाली है बेटा, रेडियली आउटवर्ड। अब मैं रेडियली आउटवर्ड बोल रहा हूं, जरा लॉजिक लगाओ उसके पीछे। ये एक सोर्स चार्ज है पॉजिटिव, अगर मैं कहीं पर टेस्ट चार्ज लेकर के आता हूं, कहीं पर अगर मैं टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेकर के आता हूं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेकर के आता हूं, ये उसको क्या करेगा, रिपेल ही तो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन यही तो हो गई। और जब फोर्स की डायरेक्शन ये, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना। अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां रख दूं ला करके, तो फिर ये रिपेल करेगा। अगर मैं यहां रख दूं तो भी ये क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज यहां पॉजिटिव का रख दूं, ये क्या करेगा, इस तरीके से इसको यूं रिपेल करेगा। आउटवर्ड ही तो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, और जो फोर्स की डायरेक्शन वही किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना बेटा। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं, मैं ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया, फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चे, रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती हैं, रेडियली, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली, एरोज आपके बाहर की तरफ लगेंगे, ये आप ध्यान रखें, है ना। दिल्ली मेट्रो में आपने आवाज सुनी, दरवाजों से हट के खड़े हों, दरवाजे बाहर की तरफ खुले, एरोज आपके कैसे लगेंगे बच्चे, बाहर की तरफ लगेंगे। बात समझ में आ गई ना, एरोज बाहर की तरफ लगेंगे। उसके पीछे लॉजिक है, इसको आप और बढ़िया तरीके से अगर बनाए, आप लाइंस को एकदम से एग्जैक्ट बनाए ऐसा।
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है सो रेडियली आउटवर्ड। कैसा आ गया बेटा ये? रेडियली आउटवर्ड हो गया, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। क्या ये बच्चे बात आपको क्लियर हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? रेडियली आउटवर्ड हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं निगेटिव चार्ज लूं, कैसा लूं बेटा? अगर मैं नेगेटिव चार्ज लूं, दूसरा वाला पैटर्न, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मीन सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है, और सोर्स चार्ज को अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, ये लो सोर्स चार्ज अगर मैंने नेगेटिव ले लिया, सोर्स चार्ज नेगेटिव। अब उसी कॉन्सेप्ट पे आओ, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, इसका एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कहीं पर भी एक टेस्ट चार्ज अगर लेकर के आता हूं, इस सोर्स चार्ज उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट ही तो करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? इनवर्ड हो गई। जब फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन इनवर्ड है, और हमें विजुअलाइज हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी कैसा हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्ड हो जाएगा। तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जब मैं बनाऊंगा फील्ड लाइंस, तो वो कैसी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी रेडियली इनवर्ड। कैसी हो जाएंगी बच्चे? रेडियली इनवर्ड होने वाली है। लॉजिक आप समझ रहे हैं? ऐसे ही किसी चीज को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, उस हर चीज के पीछे लॉजिक होगा, हर चीज के पीछे लॉजिक है। रेडियली इनवर्ड, एरोज अंदर की तरफ बनेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है बेटा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आपको एग्जाम में बनाने को आ जाते हैं ना। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दे आर रेडियली आउटवर्ड। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये क्या हो गई बच्चे? रेडियली इनवर्ड हो गई, रेडियली इनवर्ड। ये हो गई रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड्स। बात क्लियर हो गई बेटा? रेडियली इनवर्ड्स। एक तीसरा पैटर्न जो मैं पहले ही बना चुका हूं, तीसरा वाला पैटर्न, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ले रहा हूं, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहा हूं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर मुझको किसी भी पॉइंट पर क्या शो करनी है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शो करनी है, तो वो कैसी हो जाएगी? अलोंग द टेंजेंट हो जाएगी, अलोंग द टेंजेंट हो जाएगी। क्या ये बात आपको बच्चे क्लियर हो रही है? अलोंग द टेंजेंट हो जाएगी। बात क्लियर हो गई ना? यहां पर ए बी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ए बी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं इसको सिर्फ इतना शॉर्ट कर दूं, यहां से यहां तक का कर दूं, ए बी क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ए से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ए पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई ए है। बी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा? ई बी है। ए बी क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ए पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा? ई ए है। बी पॉइंट पर क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई बी है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो हमें टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? अब एक सवाल आता है बेटा। वो सवाल ये है कि क्या किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाती हैं, या हम ऐसे बोलें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या? जरा देखो, मैं मानता हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। ठीक है बेटा? और मैं ऐसा मानता हूं कि इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है। क्या ये कर सकती है? सवाल ये है, कैन टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्या ये कर पाएंगे? इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना? कैन टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, हम हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि दो फील्ड लाइंस हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हाइपोथेटिकली हम क्या मानते हैं? इफ दे डू सो, यदि वो करती हैं, अगर वो क्या करती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इफ दे डू सो, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, इस लाइन की वजह से, ये जो लाइन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई बेटा? ये हो गई।
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन क्या हो गई बेटा, ये हो गई। और इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। समझे बात ना। अगर मैं ऐसा मानता हूं कि इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ, टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगी। देखो एक पॉसिबल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई बेटा, ये हो गई। एक पॉसिबल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो गई, ये हो गई। मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शन होना इम्पॉसिबल है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शन होना क्या होता है बेटा, इम्पॉसिबल होता है, इम्प्रैक्टिकल, हो ही नहीं सकती। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, जो कि वास्तविकता में नहीं होता है। बात समझ में आ गई बच्चे, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। दैट्स व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस वजह से दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दैट्स व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बात समझ में आ गई बच्चे। ये लॉजिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ भी चलता है और यही लॉजिक आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ भी चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जवाब दोनों का सिमिलर है। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं, वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है ना। आपसे सवाल अगर पूछा जाता है कैन टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, आप कैसे जवाब देंगे? आप हाइपोथेटिकली कंसीडर करेंगे कि वो कर रही हैं। अब मान लो कि वो कर रही हैं, एक पल के लिए मान लो, इफ दे डू सो, यदि वो करती हैं, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible practically, which is not possible practically. That's why two field lines never intersect each. क्या ये बात बच्चे आपको क्लियर हो गई? दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आगे मैं फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, वहां पर इन चीजों को फिर से रिवाइज किया जाए। ठीक है ना। अभी हमने फील्ड लाइंस के दो पैटर्न देख लिए। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड था, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड है। अभी हमें और भी पैटर्न देखने हैं। ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस मींस दोनों हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें, और फिर ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस माने अपोजिट चार्जेस, सॉरी नेगेटिव, सिमिलर में नेगेटिव भी ले सकते हैं, और अपोजिट चार्जेस। ठीक है ना। तो पहले हम ले रहे हैं ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। क्या लेने वाले हैं बच्चे हम? ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। ठीक है, ड्यू टू अपोजिट। पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही पढ़ रहे हैं। ड्यू टू अपोजिट चार्जेस ना बेटा, दो चार्जेस हैं अपोजिट पोलरिटी के हैं। अपोजिट पोलरिटी से सेंस हमारा क्या होगा? एक पॉजिटिव है, एक क्या है बेटा? नेगेटिव है। एक चार्ज हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज हमारा कैसा है? नेगेटिव है। अभी हमने एक चीज सीखी, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन थी, और नेगेटिव में डायरेक्शन कैसी थी? रेडियली इनवर्ड थी। यही पैटर्न हमको ध्यान रखना है। हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया, हमने नेगेटिव चार्ज बनाया, फील्ड लाइंस पॉजिटिव से इमर्ज होंगी। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होंगी बच्चे? इमर्ज होंगी। इस तरीके से यूं पॉजिटिव से इमर्ज हो रही हैं, आउटवर्ड चल रही है। नेगेटिव से अगर हम देखते हैं तो ये इनवर्ड हो गई ना, पॉजिटिव से ही हमें निकलती हुई नजर आ रही है। एरो मैंने ऐसे लगाए हुए हैं। अगर मैं नेगेटिव से देखूं तो ये इनवर्ड हो गई, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे जाकर क्या हो रही है बेटा? मर्ज हो रही है। पॉजिटिव से इमर्ज हो रही है, नेगेटिव पे जाकर क्या हो रही है? मर्ज हो रही है।
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये रही फील्ड लाइंस, और हम ऐसे बना दें यूं। अब जितना दूर बढ़ते जाएंगे पैटर्न उतना ही तरीके से, कुछ हम यूं ही छोड़ देते हैं, अब अधूरे रहने चाहिए। ठीक है बेटा, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने दो चार्जेस ले लिए, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नेगेटिव पर आकर क्या हो रही है बेटा, मर्ज हो रही है। आपको पैटर्न याद रहेगा, पॉजिटिव से आउटवर्ड थी, मैंने आउटवर्ड डायरेक्शन शो की है, नेगेटिव पे कैसी थी, इनवर्ड थी। मैंने कुछ लाइंस इनकम्प्लीट छोड़ दी हैं, अगर मैं इनके कर्व कंप्लीट करूंगा तो भी ये इसी में मिलेंगे जाकर के, ठीक है ना। कुछ लाइंस मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दी हैं, अगर मैं इनके कर्व कंप्लीट करूंगा तो फाइनली वो वहीं पर मिलेंगी जाकर के, ये यहां पर मिल रही हूं। क्या ये बात बच्चों आपको क्लियर हो गई? ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिट चार्ज। एक पॉजिटिव है और एक क्या है बेटा, नेगेटिव है। एक और पैटर्न बनेगा, एक और पैटर्न, एक और पैटर्न ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। कैसे चार्जेस हो बेटा, सिमिलर चार्जेस हो। सिमिलर में हम दो कंडीशन ले सकते हैं, एक तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए और दूसरा क्या हो जाए बेटा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाए। दो पॉसिबल कंडीशन है सिमिलर चार्जेस की जब मैं बात करूं, दोनों ही सिमिलर चार्जेस माने पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही चार्जेस कैसे हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, तब हम सिमिलर चार्जेस की बात कर रहे हैं। सिमिलर चार्जेस हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, एक हमने पॉजिटिव चार्ज ये लिया, एक और पॉजिटिव चार्ज हमने क्या लिया बच्चे, ये। क्या ये बात समझ में आ गई? ड्यू टू सिमिलर चार्जेस है। अब सिमिलर चार्जेस में क्या था, देखो फील्ड लाइंस ऐसे, इसकी भी निकलेंगी फील्ड लाइंस यू। अभी क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी, एक दूसरे को क्या कर रही होंगी बेटा, रिपेल कर रही होंगी। एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, ये रिपेल करेंगी। देखो क्या ये बात बच्चे आपको क्लियर हो गई? सिमिलर चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं बेटा, रिपेल कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। ऐसे ही हम और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, यूं ऐसे, और भी हम आगे बढ़ते जाएं, फाइनली ये हमको पैटर्न मिलेगा ये वाला। तो देखो बीच में एक रीजन आ रहा है, एक बीच में रीजन आ रहा है जहां पर हमें कोई फील्ड लाइन नजर नहीं आ रही, क्योंकि फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। दोनों ही फील्ड लाइंस कैसी हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। ये वाली किसको कर रही है, इसको रिपेल कर रही है। तो ये मिलने वाली तो कतई नहीं है, कतई मिलने वाली नहीं है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, रिपेल कर रही है। तो बीच में एक रीजन आएगा, बीच में एक रीजन आने वाला, जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दूं, ऐसे एक में लाइन ऐसे बीच में ऐसे निकाल दूं, ये बीच में एक रीजन आएगा यहां पर, इसको मैं पी पॉइंट मानता हूं। क्या मानता हूं बेटा, पी पॉइंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर जीरो हो जाएगा पी पॉइंट पर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। जो पी पॉइंट है ये क्या हो गया, हियर पी इज न्यूट्रल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, न्यूट्रल पॉइंट हो गया। हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। बात समझ में आ गई ना? यहां पी पॉइंट पर, क्योंकि ये वाला पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। क्या बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई? मैंने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज था, रेडियली आउटवर्ड था। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ड था। ड्यू टू सिमिलर अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिया, तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव पे जाकर के क्या हो रही है बेटा, मर्ज हो रही है।
ये पैटर्न था ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। ड्यू टू सिमिलर चार्जेस में मैंने दोनों चार्जेस कैसे ले लिए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए हैं। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, इस दोनों से फील्ड लाइंस निकल रही हैं, दोनों सिमिलर हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाली फील्ड लाइंस क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। यहां पर एक हमें पॉइंट मिलेगा, जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हमने ड्रॉ की हुई है वो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। हियर पी इज द न्यूट्रल पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चे, जीरो है। बात क्लियर हो गई बेटा। आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को मिल सकती है एग्जाम में, इन्हीं में से मिलेंगे। अगर यहां पर निगेटिव चार्जेस होते, अगर यहां पर क्या होते बेटा, निगेटिव चार्ज होते, तो फिर ये एरोज कैसे हो जाते, इनवर्ड हो जाते, अंदर की तरफ एरोज हो जाते, बाकी पैटर्न ऐसा ही रहता। बात समझ में आ गई ना। अगर ये नेगेटिव चार्जेस होते, यहां पर ये नेगेटिव होता, तो ये एरोज कैसे हो जाते, अंदर की तरफ हो जाते। वहां पर भी हमको एक न्यूट्रल पॉइंट कुछ इसी सेंस में मिलता, बाकी फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। बात क्लियर हो गई ना। आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 3 नंबर में क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ पार्ट मिलेगा, थ्योरेटिकल है, सबको याद होना चाहिए। ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या प्रॉपर्टीज है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पहली प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। कैसे होते हैं बेटा, डिसकंटिन्यूअस कर्व। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है। डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। स्टार्ट कहां से हो रहे थे, पॉजिटिव चार्ज से। एंड कहां पर हो रहे, निगेटिव चार्ज पर। सो दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव, मर्ज एट निगेटिव। यहां बोल सकते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, एंड्स एट निगेटिव। बात समझ में आ गई ना। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से बच्चे वो स्टार्ट हो रहे हैं। एंड सेट निगेटिव, एंड सेट। क्या बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस कर्व होते हैं। डिसकंटिन्यूअस कर्व से मतलब हमारा ये हो गया कि अगर हम कर्व के पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएं तो वो सर्किल ना बने, सर्किल के अलावा कुछ और पैटर्न हमको मिले। कर्व तो है लेकिन कर्व कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। देखो एक तो कर्व यूं है, यूं। अगर मैं इस कर्व को आगे बढ़ाता जाऊं, यूं आगे बढ़ाता जाऊं, यूं आगे बढ़ाता जाऊं, ऐसे ऐसे, तो सर्किल कहां बन रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है। और एक कर्व कैसा हो गया बेटा, एक कर्व यूं है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊं, ये क्या बन गया, सर्किल बन गया। ये कंटिन्यूअस कर्व है, ये कैसा कर्व हो गया, डिसकंटिन्यूअस कर्व हो गया। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे थे बेटा, डिसकंटिन्यूअस कर्व थे। अगर मैं उस पैटर्न को आगे बढ़ाता जाता हूं तो वहां पे सर्किल नहीं बन रहा है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। क्या हो गए बेटा, डिसकंटिन्यूअस कर्व। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से वो इमर्ज करते हैं। उसका लॉजिक मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लाएंगे, उसको वो क्या करेंगे, फोर्स रिपल्सिव लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगी, फोर्स आउटवर्ड होगा, तो फील्ड लाइन भी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड हो गई। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। नेगेटिव पे जाकर के वो क्या करते हैं बेटा, मर्ज करते हैं। दे इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड मर्ज एट नेगेटिव। आप कुछ ही बोल सकते हैं। दूसरा मैं आपको समझा चुका हूं, नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसका लॉजिक अभी मैंने आपको बताया। अगर वो करें, इफ दे डू सो, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there are two possible direction of electric field which is not possible practically। आज समझ में आ गई बच्चे। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैं हाइपोथेटिकली ऐसा मान के चलता हूं, then at the point of intersection there are two possible direction of electric field which is not possible practically। That's why two electric field lines never intersect each other। बात समझ में आ गई बेटा। एक और चीज मैंने बताई, टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ऑन फील्ड लाइन। समझे बात ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं बच्चे, मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा था, कमेंट करके बताओ, टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा था। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, इसकी डायरेक्शन बता रहा है बच्चे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट। क्या ये बात बच्चों आपको क्लियर हो गई, टेंजेंट वाली बात हो गई। अगला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर की सरफेस से ऑलवेज नॉर्मल होती हैं। ऑलवेज कैसी होती है बेटा, नॉर्मल होती हैं, ऑलवेज नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी हम कंडक्टर अगर ले रहे हैं तो उसकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं बेटा, नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। अब वो रेडियली आउटवर्ड भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो सकती है, इनवर्ड कैसे हो सकती है बेटा, नॉर्मल। मैं ऐसा मानता हूं ये हमारे पास एक नोटबुक है और एक सरफेस है। चार्ज मैंने आपको बताया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं मानता हूं ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर कैसा चार्ज है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। कैसी हो जाएंगे बच्चे, रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस कैसी हो गई, रेडियली आउटवर्ड, ऊपर की तरफ हो गई। इस सरफेस से तो नॉर्मल ही जा रही है ना, इस सरफेस से तो नॉर्मल जा रही है। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, सरफेस से नॉर्मल बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस है उससे फील्ड लाइंस ऑलवेज कैसी होती है, नॉर्मल होती है। मैं ऐसा मानूं कि इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, इस सरफेस पर क्या है बच्चे, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड होती हैं। जब बाहर से इनवर्ड आएंगी तो भी तो इस सरफेस से नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलरली ही तो आ रही होंगी, तो सरफेस से कैसी होती है बेटा, फील्ड लाइंस नॉर्मल होती है। क्या ये बात बच्चों आपको क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ये तो मैंने प्लेन सरफेस ले ली। अगर मैं कोई स्फेरिकल सरफेस भी ले लूं, मैं कोई स्फेरिकल सरफेस ले लूं, चार्ज यहां पर है, इस बॉडी में कोई चार्ज है, मैं यहां पर अगर फील्ड लाइन देखता हूं तो ये नॉर्मली ऐसे जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। इस सरफेस से कैसी रहने वाली है, ये नॉर्मल रहने वाली है। सरफेस से कैसी रहने वाली है बच्चे, ये नॉर्मल है। सरफेस का नेचर कैसा भी हो, वेदर इट इज अ प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस, सरफेस से फील्ड लाइंस चाहे इमर्ज हो रही हो या फिर इनवर्ड मर्ज हो रही हो, वो कैसे नॉर्मली ही पास करेगी। क्या ये बच्चों बात आपको क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। एक और बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। मैंने अनलाइक चार्जेस वाला फील्ड लाइंस पैटर्न बताया। देखो अनलाइक चार्जेस में मैं यहां देख रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेपरेशन ज्यादा है, यहां कम है, यहां और कम है, और भी मैं एक अगर बना दूं ऐसा और बना दूं, और कम है। समझे बात ना, अनलाइक चार्जेस है ना, अपोजिट चार्जेस का अगर मैं फील्ड लाइन का पैटर्न देखता हूं तो ये क्या कर रही है, फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। यहां दूर दूर थी, यहां और पास और पास और। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब मैं लॉन्गिट्यूडनली चलता हूं तो वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब पास पास आ रही है। यहां पर दूर दूर थी, इधर आया और पास, इधर आया और पास और पास, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लॉन्गिट्यूडनली। वो एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली वो एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब मैं किसकी बात करता हूं बेटा, अनलाइक चार्जेस की, तो अनलाइक चार्जेस में जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं, लैटरल प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं बेटा, लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू लाइक चार्जेस।
देखो लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बनाई थी, ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, तो ये एक दूसरे पर क्या कर रही हैं, लेटरल प्रेशर भी एक्सर्ट कर रही हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। क्या बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई आपकी फील्ड लाइंस की। पहले एक और प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स longitudinally due to attraction between अनलाइक चार्ज। हम अनलाइक चार्जेस में अगर देखते हैं तो अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इस वजह से फील्ड लाइंस क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। एक और मैंने लेटरल प्रेशर वाला बताया, और वो किसमें बताया बेटा, हमने सिमिलर चार्जेस में बताया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर, एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर, लेटरल प्रेशर ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्जेस में बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा, और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या बात बच्चों आपको क्लियर हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है, हमने आपको 5 से 6 प्रॉपर्टी 5 बताई हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक हमारा अभी यहीं पर खत्म होता है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ किया, और कई सारे पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थे, पाथ थे, आइदर स्ट्रेट और कर्व, such that tangent at any point gives the direction of electric field intensity at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कोई मैं ड्रॉ करता हूं तो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो किसकी डायरेक्शन बता रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा होगा। और भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इसमें भी ये बताया कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उसका जवाब दिया। और भी आगे है, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अपोजिट चार्जेस, और ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पर बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खत्म होती है। आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल।